हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नाउन की स्टडी कर रहे हैं। तो नाउन में आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय के स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए इसमें क्या होगा, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में आप जरा सा देख लीजिए कि नाउन की क्लासिफाई हम कैसे करते हैं। तो एक में हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर्म मीन्स क्या हुआ, रूप, मतलब रूप के आधार पर। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रूप के आधार पर। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। और 3 नंबर में होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए नाउन की क्लासिफाई हम 3 तरह से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर और ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मतलब नाउन को हम फॉर्म के रूप में बांटते हैं, पुराने ग्रामर के अनुसार बांटते हैं, और मॉडर्न मतलब आधुनिक नए ग्रामर के अनुसार बांटते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के रूप में ये नाउन 2 प्रकार का होता है। इस पर नाउन हमारा 2 प्रकार हो जाता है। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, और ये कंक्रीट नाउन जो होता है यह 4 प्रकार का हो जाता है। ये कितने प्रकार का हो जाता है, 4 प्रकार का हो जाता है। एक में प्रॉपर नाउन, दूसरा में कॉमन नाउन, तीसरा में कलेक्टिव नाउन, और चौथा में मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, तो बात वही हुआ, ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रूप के अनुसार नाउन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंक्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कंक्रीट नाउन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और एक होता है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो 4 और 1 5। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन के अनुसार आप 5 को पढ़ते हैं। देखिए, तो ये 5 में आप कब पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल में एक में पढ़ते हैं आप प्रॉपर नाउन, दूसरा में पढ़ते हैं आप कॉमन नाउन, तीसरा में पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, चौथा में पढ़ते हैं मैटेरियल नाउन, और 5 में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बात एक ही हो गया स्टूडेंट्स, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रूप के अनुसार नाउन हमारा जो होता है दो, एक होता है कंक्रीट नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन 4 हुआ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 4 और 1 5। तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के अनुसार भी 5 हुआ, और ये 5 होता है। ये कितना होता है, 5। पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होता है। उसमें आए इस मॉडर्न के अनुसार चलिएगा तो ये 3 होता है। एक ये दोनों को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर 1 नंबर में, ये 1 नंबर में इसमें भी आ जाता है प्रॉपर नाउन। दूसरा में कॉमन और कलेक्टिव मिलाकर होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और तीसरा ये हो जाता है ऑन काउंटेबल नाउन, ऑन काउंटेबल नाउन। तो देखिए बात एक ही है, ये प्रॉपर नाउन एक हो गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलाकर हो जाता है काउंटेबल नाउन, और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलाकर हो जाता है ऑन काउंटेबल नाउन।
तो अध्ययन हमें सब करना है। तो 5 ये मुख्य 5 हो गया। ये प्रॉपर नाउन, इससे भी मिलेगा। अकाउंटेबल नाउन मतलब जिसकी गिनती हम कर सके, और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती हम नहीं कर सके, मतलब इसकी गिनती कर सकते हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें वन बाय वन पहले हम कंक्रीट नाउन को परिभाषित करेंगे। कंक्रीट नाउन क्या है, और उस कंक्रीट नाउन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद इसका भी अध्ययन करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको हम ऐसे बता देते हैं, ये हमारा कंक्रीट नाउन आया और इधर आया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स होता है, इसका विपरीत ये होगा। तो कंक्रीट नाउन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ द नाउन दैट हैज फिजिकल existence that can be seen by our naked eyes is called a concrete noun. The noun that has physical existence, the noun that has physical existence that can be seen by our naked eyes is called a concrete noun. मतलब वैसा नाउन जिसका भौतिक अस्तित्व हो। देखिए फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका मतलब होता है भौतिक अस्तित्व, और भौतिक अस्तित्व का मतलब होता है जिसका रूप, रंग और आकार हो। भौतिक अस्तित्व का मतलब हुआ जिसका रूप, रंग, आकार हो। तो जिस नाउन का रूप, रंग, आकार हो, दैट कैन बी सीन बाई आवर नेकेड आई। नेकेड मतलब नंगी आंखों से। नंगी आंखों का मतलब होता है विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मा के, बिना दूरबीन के, नंगी आंखों से देख सके, उसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है। मतलब ऐसा नाउन जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सके, उसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है। दैट मीन्स भौतिक अस्तित्व जिसका रूप, रंग, आकार हो, जिसे हम खुली आंखों से देख सके। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वैसा नाउन जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें, उसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, वैसा नाउन जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकें, उसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है। भौतिक अस्तित्व का मतलब जिसका रूप, रंग, आकार हो। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी दे सकते हैं जो अपने हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये कंक्रीट नाउन हो जाएगा। जैसे पेन, बुक, बेंच, टेबल, फैन, इटीसी। कोई भी दे सकते हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें। और इसका अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि क्या हो जाएगा, द नाउन दैट हैज नो फिजिकल existence that can be felt by our heart and mind is called an abstract noun.
एंड द नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब इस नाउन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसका मतलब इसका रूप रंग आकार होता ही नहीं, इसका रूप रंग आकार नहीं होता है। दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर हार्ट एंड माइंड, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैसा नाउन जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, जिसे हम अपनी दिलों दिमाग से अनुभव करते हों, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हों, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो एकदम इसका अपोजिट हो गया, कंक्रीट नाउन का अपोजिट हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जिसको हम अनुभव करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं चाइल्डहुड, मतलब बचपना, तो बचपना को हम अनुभव करते हैं, देखते नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं बॉयहुड, लड़कपन, उसको हम अनुभव करते हैं, देखते नहीं है। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, इसे अनुभव करते हैं, देखते नहीं। जैसे काइंडनेस, दयालुता, ग्रेटनेस, महानता, ऐसे बहुत सा आएगा जिसकी चर्चा हम आगे डिटेल्स में करेंगे। तो ये सब चीज जो नाउन है जिसकी हम अनुभव करते हैं, देखते नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्क समझ गए। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोपर नाउन, मतलब व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब देखिए, प्रोपर नाउन का मतलब ही होता है, प्रोपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए ये क्या करता है, ये पार्टिकुलर सेंस को दर्शाता है, मतलब किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम प्रोपर नाउन कहते हैं, यानी स्पेसिफिक नेम। जैसे नाउन का मतलब क्या हुआ था, नेम, मतलब किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो प्रोपर नाउन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, चाहे इसको हम कह देंगे पार्टिकुलर नेम, चाहे कहते हैं पार्टिकुलर नेम, मतलब स्पेसिफिक चाहे पार्टिकुलर, खास नाम, खास नाम। तो खास नाम को हम प्रोपर नाउन कहते हैं, मतलब किसी कोई भी नाम यदि खास हो तो प्रोपर नाउन कहेंगे। मतलब यदि यदि हम कह देते हैं छपरा, तो छपरा सब जगह का नाम तो छपरा नहीं है, तो ये खास हो गया। इसी तरह यदि हम कह देते हैं पटना, तो पटना सब जगह का नाम हुआ नहीं है, ये पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, इसलिए प्रोपर नाउन हुआ। यदि हम कह देते संडे, तो संडे प्रत्येक दिन का नाम तो संडे नहीं है, ये पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, इसलिए इसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। इसी प्रकार जनवरी हम कह दें तो जनवरी स्पेसिफिक नेम है मंथ का, इसलिए जनवरी प्रोपर नाउन होगा। तो आपको प्रोपर नाउन समझना होगा कि किसी भी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम प्रोपर नाउन कहते हैं। जनरली आप समझिए स्पेसिफिक नेम जो होगा, खास नाम होगा, उसे प्रोपर नाउन कहेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेम ऑफ particular the name of particular person, the name of a, ऐसे कर, the name of a particular person, place
और थिंग इज कॉल्ड ए प्रोपर नाउन। जनरली आप यहां से ही क्लियर कीजिए, इतना इतना आपको समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल समझिए कि स्पेसिफिक जो नेम होगा वो प्रोपर नाउन होगा, जो पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम होगा उसे प्रोपर नाउन कहेंगे। वही बात यहां भी हम डिफाइन किए कि द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रोपर नाउन। मतलब किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो कहीं भी किसी खास वस्तु का नाम हो जाएगा, व्यक्ति का नाम हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। नोट में आप क्लियर रखिएगा, नोट में किसी व्यक्ति, ऐसे लिखिएगा, व्यक्ति, दिन, महीना, तारीख, दिन, महीना, तारीख, स्थान, भाषा इत्यादि बहुत सा होगा के नाम प्रॉपर नाउन होता है। कोई व्यक्ति का नाम हो जाए, किसी दिन का नाम हो जाए, किसी महीना का नाम हो जाए, किसी तारीख डेट हो जाए, स्थान का नाम हो जाए, भाषा का नाम हो जाए, सब का सब प्रॉपर नाउन होता है। जैसे व्यक्ति का नाम दे राम, श्याम, मोहन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिन दे दे संडे, मंडे, ट्यूसडे, प्रॉपर नाउन होगा। महीना दे दे जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रॉपर नाउन होगा। तारीख दे दे 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी तारीख दे देते हैं वो प्रॉपर नाउन होगा। स्थान दे दे जैसे छपरा, पटना, दिल्ली, मुंबई, प्रॉपर नाउन होगा। भाषा दे दे जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, ये सबका सबका होगा प्रॉपर नाउन होगा। तो ये पार्टिकुलर जो नेम होगा वह क्या होगा, प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले आप प्रॉपर नाउन को समझिए, एग्जांपल्स के माध्यम से और समझाते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए इधर हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन और इधर लिख देते हैं आपको कॉमन नाउन, ऐसे समझिए। तो जैसे हम लिख दे राम, श्याम, मोहन, ऐसे लिख दें, आइए लिख दे बुआ, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए कि इसी तरह हम लिख देते हैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ऐसे लिख दें। यहां लिख देते हैं लैंग्वेज। तो ये हुआ प्रॉपर नाउन, ये हुआ कॉमन नाउन। जैसे हम लिख दें ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये प्रॉपर नाउन और डे का हुआ कॉमन नाउन। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दें जनवरी, फरवरी, ये हो गया मंथ, ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन। जैसे हम लिख दें विंटर, स्प्रिंग, यहां लिख दे सीजन, ये प्रॉपर नाउन और ये हुआ कॉमन नाउन। जैसे इसी प्रकार लिख दें इंडिया, अमेरिका, ये प्रॉपर नाउन, कंट्री लिख दें कॉमन नाउन। जैसे इसी प्रकार लिख दें गंगा, यमुना और यहां लिख दें रिवर, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन और ये हुआ कॉमन नाउन। आशा करता हूं कि आप लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस को समझ रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर होता है, किसी स्पेसिफिक नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और कॉमन उसमें कॉमन होता है जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तो कॉमन नाउन हम लोग नहीं पढ़े।
ये कॉमन का मतलब होता है कि उस चीज, ये होल क्लास को दर्शाएगा। जैसे बुआ कह दिए तो राम में भी है, श्याम में भी है, मोहन में भी है, तो ये बुआ हो गया। तो ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन। अब तो आपको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये नोट में आप लिखिएगा कि प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कभी भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं, जैसे मोहन दास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहां मोहन का एम कैपिटल, डी कैपिटल, के कैपिटल और डी, सबका सब कैपिटल। तो कहीं भी प्रॉपर नाउन को हम कहीं भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम लिखें आई नो, ठीक है, आई नो रमेश, तो रमेश का आर कैपिटल, ठीक है। तो जहां भी प्रॉपर नाउन आएगा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरा नियम होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरल वे में, जनरल वे में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और कहाँ किया जाता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 नंबर होगा, प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। 3 चीज आप याद रखिएगा। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आर्टिकल लगेगा, हम अभी समझा रहे हैं आपको। प्रॉपर नाउन के का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म भी होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे राम का जनरल वे में, हम जनरल वे में राम को राम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसकी चर्चा, हम बताएंगे। सीता को प्लूरल सीतास नहीं कर सकते हैं, इंडिया का प्लूरल इंडियाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम करते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ थोड़ा सा आप समझिए कि प्रॉपर नाउन, अभी आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन देखिए जैसे हम लिखें आई नो द इंग्लिश, आई नो द इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए यहां द गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इसी में यदि हम ऐसे लिख दें, आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज, आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज। अब जरा सा देखिए, ये सेंटेंस यहां द गलत था और यहां द सही है। अब इसी को आपको समझना होगा कि यहां भी तो प्रॉपर नाउन है, यहां द क्यों लगा। तो समझिए, आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज में ये लैंग्वेज हमारा कॉमन नाउन है। लैंग्वेज हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ।
और ये द जो होगा ये अब प्रॉपर नाउन ना होकर ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। चूंकि ये लैंग्वेज कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन को क्वालिफाई कर इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल समझिएगा आपकी यदि कोई नाउन हो, नाउन के पहले यदि कोई भी शब्द आता है और उस नाउन की विशेषता बताता है तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यह एडजेक्टिव हो गया। और ये द जो लगा इंग्लिश के लिए नहीं लगा है, किसके लिए लगा है? ये लैंग्वेज के लिए द लगा है। तो आपको ऐसे समझना होगा, केवल ऐसे आता है तो द नहीं लगाना है, लेकिन जब ये इस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आ गया तो यह द जो द लगा है इंग्लिश के लिए नहीं लैंग्वेज के लिए लगा है, और इंग्लिश यहाँ एडजेक्टिव का कार्य करता है। उसी प्रकार देखिए, जैसे हम कहें आई लव द विंटर, आई लव द विंटर, तो आई लव द विंटर में ये गलत हो जाएगा क्योंकि विंटर हमारा प्रॉपर नाउन है। विंटर क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन यही हम लिख दें आई लव द विंटर सीजन, आई लव द विंटर सीजन। अब देखिए यहां सीजन हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन। सीजन हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन। और ये विंटर क्या हुआ? अब यहां विंटर आकर के एडजेक्टिव बन गया और ये द लगा इसके लिए, सीजन के लिए, ऐसा ही हो गया। इसी तरह आपको देखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां देखिए, मतलब हम लोग जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन किस प्रकार आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है आप इसको समझिए, ठीक है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लिख दें द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब देखिए यहां द इंग्लिश हुआ और यहां भी द इंग्लिश द फ्रेंच हुआ, तो फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ये भी प्रॉपर नाउन और ये भी प्रॉपर नाउन। लेकिन अब देखिए द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश पीपुल, इसका मतलब इंग्लिश पीपुल, अंग्रेज लोग। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेज लोग। और द फ्रेंच का मतलब क्या हुआ? फ्रेंच पीपुल, फ्रेंच पीपुल मतलब फ्रेंच लोग, फ्रेंच लोग। तो ऐसे आता है तो आपको ध्यान देना होगा द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, मतलब अंग्रेज लोग फ्रेंच लोगों को पराजित किए। तो इस प्रकार आपको देखना होगा कि कहां, ये नहीं कि आंख मूंद कर अब जहां इंग्लिश आए तो हाँ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार आप द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। जैसे हम कहें आई रीड द वेद व्यास, आई रीड द वेद व्यास महाभारत, आई रीड द वेद व्यास महाभारत। आई रीड द वेद व्यास महाभारत। अब देखिए आई रीड द वेद व्यास महाभारत। अब देखिए यहां महाभारत, ये महाभारत भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन जो ग्रंथ के नाम होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ वेद व्यास देखिए ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, लेकिन द लगा तो किसके लिए लगा? महाभारत के लिए लगा। इसमें यदि ऐसे दे दे आई रीड द वेद व्यास महाभारत, अब समझिएगा, तो यहां ये द गलत हो जाता है। अब देखिए जहां ये पोस्ट्रॉफ एस लगा होता है, जैसे ये पोस्ट्रॉफ या ये पोस्ट्रॉफ एस लगा होता है, वहां हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जो काम द का होता है वही काम एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ का होता है। मतलब साफ है कि द का प्रयोग भी डिफिनिट बनाने के लिए होता है और एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग डिफिनिट बनाने के लिए होता है। इसमें नोट में आप लिख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि द और एपोस्ट्रोफ एस तथा एपोस्ट्रोफ दोनों का वर्क सेम ही होता है, वर्क सेम ही होता है। इसलिए जब वर्क सेम होता है इसलिए यहां एपोस्ट्रोफ एस के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम कह दें आई विल रीड तुलसीदास रामायण। आई विल रीड तुलसीदास रामायण। तो देखिए यहां आपको ये तुलसीदास प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन, लेकिन ये द आया है रामायण के लिए। द किसके लिए आया है? रामायण के लिए। लेकिन यही यदि हम ऐसे लिख दें आई विल रीड द तुलसीदास रामायण, तो यहां ये एपोस्ट्रोफ एस आ गया इसलिए यहां द का प्रयोग नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि एपोस्ट्रोफ और द दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। या तो आप एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो द का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि दोनों का वर्क सेम ही होता है। द का प्रयोग भी हम करते हैं डिफिनिट बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए, और एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ का भी प्रयोग हम डिफिनिट बनाने के लिए ही करते हैं। चलिए थोड़ा सा और है इसमें, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं उसको भी।